लोगों को कई बार यह क्यूरियोसिटी होती है कि स्पेशल फोर्सेस कैसे ऑपरेशंस की तैयारी करते हैं, कैसे जंग के मैदान में जाने के लिए रेडी होते हैं। हाउ आर देयर टैक्टिक्स एंड प्रिपरेशंस लाइक? हाउ डू दे लैंड बिहाइंड एनिमी लाइंस, रीग्रुप एंड वर्क एज अ कोहेसिव यूनिट? उनके सपोर्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? क्या वो अकेले ही जंग के मैदान में जाते हैं या उनके साथ और भी कुछ सपोर्ट ग्रुप्स चल रहे होते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे। आज शौर्य टेल्स की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे अनछुए पहलू आपको सुनने को मिलेंगे विच आई एम वेरी श्योर आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। सो कम विद मी, लेट अस लिसन टू द स्टोरी ऑफ Operation Cactus. This is a landmark operation by para commandos of Indian Army. यह ऑपरेशन 1988 में मालदीव्स नाम के एक आइलैंड नेशन में कंडक्ट किया गया। This is a story where Indian Army, Navy and Airforce got together as one. This is one operation after which India was reckoned in Indian Ocean as a regional superpower. Jai Hind, I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the First Lady Officer from the Logistics Wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales. आइए आज की शौर्य टेल शुरू करते हैं। दिन था 3 नवंबर 1988। हिंदुस्तान में एक आम दिन, पैरा ब्रिगेड आगरा में एक आम दिन, लेकिन 3500 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन के बीच द्वीपों के समूह से बना यह देश मालदीव्स एक बहुत कठिन समय से जूझ रहा था। द कंट्री वॉज फेसिंग द कू। अब्दुल्ला लतीफी और उनके मर्सनरीज ने प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम की सरकार का तख्ता पलट करने को अंजाम देना शुरू कर दिया था। द रेडियो स्टेशन वॉज टेकन ओवर, द टेलीविजन स्टेशन वॉज टेकन ओवर, द टेलीफोन लाइन्स वर ऑल कट, माले सिटी वॉज इन फ्लेम्स। सिर्फ एक टेलीफोन लाइन काम कर रही थी जहां से कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे जा रहे थे। Maldives tried to contact श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर, अमेरिका, यूके, लेकिन किसी भी देश ने मदद नहीं भेजी। Their only hope was India. सुबह 6 बजे 3 नवंबर 1988 की सुबह जब यह डिस्ट्रेस सिग्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रिसीव हुआ तो एकदम से इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई टू डिसाइड ऑन 2 things. One, what should be India's response like? And how should we move on if we decide to help Maldives? इसमें कोई दो राय नहीं थी कि हम हमेशा अपने नेबर्स की मदद करने के लिए आगे आते हैं। And so this time there was just one message that was sent back to Maldives, and that was, don't worry, Indian Army is reaching. नाउ सुबह 10:40 पर पैरा ब्रिगेड में यह मैसेज रिसीव हुआ टू गेट रेडी फॉर एन असॉल्ट ऑपरेशन एट एन आइलैंड नेशन। नाउ दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन ऑपरेशन पवन वाज बीइंग कंडक्टेड इन श्रीलंका। सबको लगा कि शायद श्रीलंका के ऊपर ही एक नया मिशन प्लान है, लेकिन जैसे ही बताया गया कि यह ऑपरेशन मालदीव्स के लिए जा रहा है, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड that how are we going to conduct this operation? क्योंकि ये इंटरनेट या मोबाइल का जमाना नहीं था। ये 1988 की बात है। उस समय हमारे पास मालदीव्स के बारे में ज्यादा टैक्टिकल मैप्स नहीं थे। We did not have much operational information. We did not know कि जो ये ट्रेजेडी कंट्री में हुई है, how is it unfolding? How much is enemy strength? What should we be ready with? लेकिन हमें हुक्म मिला, हम आगे जाने के लिए तैयार थे। नाउ व्हेनेवर स्पेशल फोर्सेस कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशंस, इट नीड्स सर्टेन इंफॉर्मेशन। अब इस समय हाई कमिश्नर ऑफ मालदीव्स
जो उस समय इंडिया में थे, उन्हें हेल्प के लिए बुलाया गया बिकॉज ही वॉज द ओनली सोर्स ऑफ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन. पैरा ब्रिगेड कमांडर Brigadier FFC Bulsara, a true soldier in every sense, took the responsibility of being the spearhead of this whole operation. Operation Cactus was launched. अब मैं आपको बताती हूं कि पैरा ब्रिगेड ने अपनी तैयारी कैसे करी, या पैरा ब्रिगेड को जब मूव करना होता है तो उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट थिंग, सिंस पैरा ऑपरेशंस आर एयरबोर्न ऑपरेशंस, इसलिए इस ऑपरेशन में भी हमें जहाजों की जरूरत थी. वी नीडेड मिनिमम 2 IL-76. IL-76 is a Russian-made aircraft which are very huge transport aircrafts. Ilyushin 76 इनका नाम है. इंडिया में हम इन्हें गजराज बुलाते हैं क्योंकि ये साइज में इतने बड़े हैं और इनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. वी ऑल्सो नीडेड lots of support groups because it is not just a special forces infantry group that is moving in. We need other support groups also. Jaise there is para brigade staff headquarters that to move. We need para infantry battalion to move in. We need a detachment of signals to establish communication in enemy territory. We need engineers to activate or deactivate the explosives. We need ASC detachment to be there to receive the supplies, to receive the stores. We need a medical detachment. अब आप बोलेंगे कि किस तरीके के स्टोर्स रिसीव करने हैं. नाउ वी नीड rations because हमें यह नहीं पता है कि हमें कितने दिन एनिमी टेरिटरी में सस्टेन करना है. वी आर कैरिंग फर्स्ट लाइन एम्यूनिशन एंड सेकंड लाइन एम्यूनिशन. फर्स्ट लाइन एम्यूनिशन इज कैरीड बाय सोल्जर्स ऑन पर्सन. जैसे उनका एक हथियार है, हथियार के साथ में उनकी एक मैगजीन प्लस 5 मैगजीन्स. सेकंड लाइन एम्यूनिशन इज द रिजर्व एम्यूनिशन दैट इज इशूड टू देम व्हेन द ऑपरेशन इज अंडरवे. इन सब तैयारियों को हमें ऐसे पैक करना है कि अगर ये जहाज से ड्रॉप किए जाएं, दे सेफली लैंड ऑन द ड्रॉपिंग जोन. सो एवरीथिंग हैज टू बी पैक्ड इन वाटरप्रूफ. दे हैव टू बी लोडेड ऑन स्किड बोर्ड्स और प्लेटफॉर्म्स. दे हैव टू बी लैश्ड और उसके ऊपर पैराशूट लगता है. और फिर अगर इन्हें पैरा ड्रॉप करना हो, सो दे आर, इट इज एंश्योर्ड दैट दे लैंड सेफली ऑन द ड्रॉपिंग जोन. Most important, the troops have to be marshaled in. Now troops, as I told you, that it was a normal day. हमें ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन it was a surprise move और हम हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार होते हैं. So, in no time, the troops were readied with the battle gear, with the hathiyar. Everything was loaded on the aircraft and we were ready to move by 5:30 in the evening. Can you imagine such a big precision readiness is there and people are ready to move. 5:30 in the evening, the 2 IL-76 took off from Agra in the general direction of Maldives. The briefing was done on air. Every group was told their individual responsibilities. Also, all the Jawans, all the officers were shown the photograph of President Abdul Gayoom. क्योंकि ये एक रेस्क्यू मिशन था और रेस्क्यू कोई भी कर सकता था उस समय. The country was in turmoil. Now, 2 types of plans were made. A, either we will para-drop on Male Beach, that is 200 by 50 meters. But this para-dropping will be conducted only in the condition when the Hulhule airport, that is the only functional airport of Maldives, is under siege of mercenaries. अगर मालदीव्स का ये हुलहुले एयरपोर्ट सेफ है तो दोनों जहाजों की लैंडिंग वहीं कराई जाएगी. ATC से जब पायलट्स ने तालमेल बिठाया, दे गेव देम 2 इंस्ट्रक्शंस. 1, अगर आपका एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए सेफ है तो आप रनवे की लाइट एक बार स्विच ऑन करके ऑफ करेंगे. सो वी विल गेट अ लाइट सिग्नल. एंड सेकेंड, यू विल गिव अ रेडियो कोड हुडिया, HUDIYA.
These two signals will tell us that the airport is safe to land. As we were approaching the airstrip, ATC ने एक बार रनवे की लाइट स्विच ऑन करी, एक बार सब कुछ जगमगा गया और फिर रात के अंधेरे में खो गया. The signal was received Hudia. Now, both these signals were giving indication that it is safe to land. लेकिन ये तो एक लड़ाई का समय था, कुछ भी हो सकता था. यह भी हो सकता था कि मर्सनरीज ने एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो एटीसी से अंडर प्रेशर ये सिग्नल करवा रहे हैं जिससे कि हम वहां लैंड करें. यह बहुत पॉसिबल था कि जस्ट एज आवर प्लेन इज लैंडिंग एंड इज इन स्पीड, मर्सनरीज ने कोई गाड़ी खड़ी कर रखी हो, यह स्पीड से आता हुआ एयरक्राफ्ट इस गाड़ी पे टकराए एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड. ऑपरेशन इज ओवर विथ सो मेनी ह्यूमन ट्रेजेडीज. यह भी हो सकता था कि एयरपोर्ट पे मर्सनरीज हैं, जैसे ही हमारे जवान जहाज से निकलेंगे उनके ऊपर चारों तरफ से गोलाबारी हो जाएगी. यह भी हो सकता था कि यदि हम पैरा ड्रॉप करें तो मिड एयर ही मर्सनरीज हमारे पैराट्रूपर्स को गोलियों से भून दें. इट इज बाय द वे अगेंस्ट जेनीवा कन्वेंशन टू शूट अ पैराट्रूपर बिफोर ही और शी हैज लैंडेड. लेकिन यह हमने बहुत बार देखा है. इन ऑपरेशन विजय वी हैव सीन सिमिलर सिचुएशंस. हमें हर तरीके से रेडी होना था. यह एक डेयर डेविल मिशन था. बट लाइक आई सेड, those who dare they win. ब्रिगेडियर बुलसारा को अब एक डिसीजन लेना था. शुड वी लैंड और शुड वी एयर ड्रॉप? ब्रिगेडियर बुलसारा took the decision of landing. We landed. सबकी सांसें रुकी हुई, नैनो सेकेंड्स. एक 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 सांस अंदर आती हुई भारी पड़ रही थी. But there was a sigh of relief when we touched down safely. The plane stopped after taxiing. Exactly at 9:48 in the evening, we had landed at Hulhule Airport, a 4.5-hour flight. जैसे ही लैंड किया, hatchback was opened, paratroopers rushed out with complete battle gear and ready to face anyone if he's present there to attack them on airstrip. Luckily, everything was safe. Paratroopers secured the airport, secured the parameters, and within minutes, they had commandeered the boats there on the beach and started rushing towards the Male beach. Brigadier Bulsara reached ATC and from there he tried to contact President Abdul Gayoom. President Abdul Gayoom was in safe house and very scared. सब तरफ चीख पुकार, सब तरफ गोलाबारी. He could be taken any minute. He was relieved that Indian army is there. The moment we landed at Male, in its true sense of exemplary performance, precision working, excellent execution of training, the special forces saved the day for Maldives. रात के 2:10 we rescued President Abdul Gayoom from his safe house and we helped the national security guards in fighting against the mercenaries. 16 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन was finished from cold to end. डिस्ट्रेस सिग्नल मिलने से प्रेसिडेंट गयूम को सेव करना और सुबह 4 बजे तक मर्सनरीज का सफाया करने में यह 16 घंटे का टाइम ऐसा था कि इंडियन आर्मी ने मालदीव्स के अंदर झंडे गाड़ दिए. बट ऑल वॉज नॉट ओवर. जैसे ही इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स के लैंड करने की आवाज अब्दुल लतीफी के और उनके मर्सनरीज के कानों में पड़ी, वो समझ गए that their game is up. They took Education Minister of Maldives as the hostage. They hijacked merchant vessel Progress Light and rushed towards Srilanka. वो श्रीलंका पहुंचना चाहते थे जहां से वो सेव हो जाएं. Now was the time for Indian Navy to sweep in. Indian naval ship Tir, frigate Godavari, Betwa,
राजपूत, रंजीत, ये जहाज वॉर फॉर्मेशन में आगे बढ़े एंड दे covered merchant vessel progress light from all the sides. They did not allow merchant vessel to escape to Sri Lanka. लेकिन जब उन्होंने वार्निंग्स नहीं सुनी, जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो आईएनएस गोदावरी की तोपें गरज उठी. मर्चेंट वेसल प्रोग्रेस लाइट वॉज डैमेज्ड, उसमें पानी भरने लगा. नेवल कमांडोज क्लाइम्ड ओवर द मर्चेंट वेसल प्रोग्रेस लाइट एंड they brought the hostage education minister back to safety. उन्होंने अब्दुल्ला लतीफी और मर्सनरीज को कस्टडी में ले लिया. न्यू दिल्ली वॉज कीपिंग एवरीथिंग इन ऑब्जर्वेशन. एक एक मिनट, एक एक पल पल की जानकारी वॉर रूम में जा रही थी. एंड फाइनली व्हेन इट वॉज सेड दैट ऑल होस्टेजेस सिक्योर्ड, all mercenaries captured, वॉर रूम में एक जश्न का माहौल था. We had done it! We had done it! From that day onwards, 3rd of November is celebrated as Victory Day in Maldives. Indian armed forces have established their supremacy as military power, and Indian army proved to its nation that it can be counted on at any time. उसके बाद से India has been recognized as superpower in Indian Ocean. This operation shows what we can do and what everyone can do, because who dares wins. Bravo Zulu Indian Army! Bravo Zulu Indian Navy and Bravo Zulu Indian Air Force. शौर्य टेल्स की आगे आने वाली कहानियों में हम ऐसे ही और हैरत अंगेज ऑपरेशंस के बारे में सुनेंगे. तब तक के लिए जय हिंद की सेना.